कार्तिक एक गरीब लड़का था। वो पढ़ाई और टैलेंट के मामले में बहुत ही होनहार था और उसकी तारीफ हर एक टीचर और तो और प्रिंसिपल भी करते थे। उन्हें कार्तिक पर बहुत गर्व था क्योंकि वो कॉलेज में हर बार टॉप करता था। फिर अचानक उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद उसकी कॉलेज लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बस वो एक गलती कर बैठा, उसे वो गलती कभी नहीं करना था। उस एक गलती की वजह से वो एग्जाम में फेल हो गया और उसके साथ साथ कॉलेज के टीचर्स और उसके खास दोस्तों के सामने उसका इंप्रेशन बैड हो गया। दोस्तों, कहानियों के जहां में आपका स्वागत है। कुछ साल पहले की बात है। एक कॉलेज में कार्तिक नाम का होनहार लड़का था। उसे हमेशा एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते थे। हर बार वही एग्जाम में टॉप करता था। उसके इस रिजल्ट से उसके दोस्त और उसके टीचर्स को उस पर बहुत गर्व था और सभी कहते थे ये लड़का आगे जाकर कुछ बड़ा करेगा। कार्तिक के अच्छाई और टैलेंट को देखकर उसकी क्लास की एक अमीर लड़की मेघना बहुत जलती थी क्योंकि उसे भी कॉलेज में टॉप करना था। बस कार्तिक की वजह से ही वो हमेशा कॉलेज में सेकंड नंबर पर आती। तो एक दिन मेघना ने डिसाइड किया कि इस कार्तिक के बच्चे का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना मैं कभी फर्स्ट नहीं आऊंगी। वो ठान ली कि अब कार्तिक को किसी भी तरह से पढ़ाई पर से ध्यान हटाना होगा। मेघना पहले कार्तिक की एक अच्छी दोस्त बन गई। उसके बाद वो कार्तिक के बहुत करीब आ गई। अब वो उसकी सुंदरता और उसकी केयरिंग बिहेवियर से कार्तिक को पागल कर देती थी। अब ये समझो कि कार्तिक मेघना के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। अचानक मेघना कार्तिक की दोस्ती को प्यार में बदल डाली। वही सामने से कार्तिक को प्रपोज कर डाली। अब मेघना की केयरिंग नेचर और खूबसूरती देखकर कार्तिक ऑलरेडी पागल हो चुका था, तो फिर कार्तिक ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब कार्तिक और मेघना डेली कॉलेज के बाद मोबाइल से चैटिंग किया करते थे। कभी कॉल्स, कभी वीडियो कॉल्स, कभी छुट्टी के समय घूमने फिरने और कभी कभी तो कॉलेज बंक मारकर थिएटर को जाना, ये सब कुछ चलता था। कार्तिक तो मेघना के लिए बहुत पागल और सीरियस हो गया था। वो एक पल भी उसके बगैर नहीं रह सकता था। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात को गुड नाइट तक कार्तिक को सिर्फ मेघना ही मेघना दिखती थी। वो उसके प्यार में अंधा हो चुका था और मेघना भी कार्तिक के बगैर नहीं रह सकती है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी बोलकर उसने कार्तिक से वादा किया था। अब कुछ ही महीनों में एग्जाम्स आने वाले थे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक कुछ दिनों बाद मेघना कार्तिक को इग्नोर करने लगी। अब कार्तिक मेघना के इस इग्नोर करने से वो पागल हो जा रहा था क्योंकि वो उसके प्यार में अंधा हो गया था। कार्तिक को मेघना से बात नहीं होने पर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और उसका मन किसी में नहीं लग रहा था, ना ही पढ़ाई में और ना ही खाने और पीने में। अब डेली कार्तिक मेघना को कॉलेज के बाद मैसेज करता था, मेघना रिप्लाई दो, रिप्लाई दो। वो कॉलेज में भी मेघना से बात करने की कोशिश करता था, बट कॉलेज का बिजी शेड्यूल और मेघना के दोस्त उसके साथ रहने पर उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता था। सिर्फ मैसेज और कॉल से उनके बात करने का जरिया था। अब दिन ब दिन कार्तिक मेघना के लिए बहुत पागल हो जा रहा था। ना ही मेघना का रिप्लाई आ रहा था, ना ही वो कॉल उठा रही थी। फिर दिन रात को रोने लगा। अब ना ही उसका पढ़ाई पर मन लग रहा है और ना ही वो उसकी सेहत का ख्याल रख रहा था। अब कार्तिक उसी कारण नशे की लत में डूब गया। अब थोड़े ही दिन में एग्जाम सर पर थे। कार्तिक को एग्जाम्स की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। बस मेघना उससे बात कर ले वही कोशिश में लगा रहा था। अब ना ही वो पढ़ाई कर रहा था और ना ही वो सही आ रहा था। उसका ये बर्ताव देखकर टीचर भी हैरान होने लगे। अब कार्तिक कॉलेज में ना ही सही से पढ़ाई कर रहा है और ना ही टीचर्स का सही जवाब दे रहा है। फिर कार्तिक के दोस्त उसे समझाने लगे, भाई उस मेघना को छोड़ दे और पढ़ाई पर ध्यान दे, बट वो किसी की नहीं सुना। फिर एग्जाम्स का समय आ गया। वहाँ मेघना अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही थी। यहाँ कार्तिक उसके मैसेज के रिप्लाई के लिए पागल हो रहा था। कार्तिक को ना ही उसके एग्जाम्स की फिक्र थी और ना ही उसके सेहत की। समय बीतता गया। मेघना तो रिप्लाई देने से रही। वहाँ वो अच्छे से एग्जाम क्लियर कर रही थी। यहाँ कार्तिक एग्जाम हॉल के अंदर भी मेघना के बारे में ही सोच रहा था। फिर फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए। अब रिजल्ट्स की बारी थी। एक दिन रिजल्ट्स भी आ गए। इस बार मेघना कॉलेज में सबसे टॉप आई और कार्तिक फेल हो गया। ये देखकर सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स हैरान हो गए। रिजल्ट्स देखकर मेघना बहुत खुश हो गई। उसे जो चाहिए था वो मिल गया। फिर कुछ ही देर बाद वो कार्तिक को मैसेज करी और बोली, मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। मैं तुम्हारे साथ शुरू में प्यार का नाटक करी और तुम मेरे लिए पागल हो गए। जब मैं इग्नोर करने लगी उसके बाद तुम तो और भी पागल हो गई। ना ही तुमने सही से पढ़ाई की और ना ही तुमने अपने दोस्तों की सुनी। चलो मेरा तो काम हो गया। मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। अब कैसा लग रहा है मिस्टर लूजर कार्तिक?
ऐसा बोलकर मेघना ने कार्तिक को ब्लॉक कर दिया। ये सब देखकर कार्तिक रोने लगा। फिर अचानक उसके टीचर उसके घर आए और पूछे, क्या हुआ कार्तिक, ऐसा क्या हुआ, तुम इस बार फेल हो गए? कार्तिक फिर से रोने लगा। टीचर ने बोला, बताओ कार्तिक, मुझे अपना दोस्त समझकर बताओ। फिर कार्तिक ने सब कुछ सच सच बता दिया। टीचर ने पहले डांटा, फिर उसके बाद समझाया, अब से ऐसी गलती मत करो, सावधान रहो, अभी जिंदगी बहुत बाकी है, ये एग्जाम अगले साल लिख लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा कहकर वो उसे हौसला देकर चले गए। अब कार्तिक उसके बाद कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ता गया। फिर समय बीतता गया और वो आगे उसकी मेहनत और लगन से सक्सेस होता गया। कुछ समय बाद कार्तिक एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया और उसकी कंपनी में मेघना जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई। वहां वो सिलेक्ट हो गई। फिर बाद में उसका आमना सामना कार्तिक से हुआ। अब मेघना कार्तिक का मजाक उड़ाने लगी, क्या हुआ लूजर, तुम इधर कैसे, कोई छोटी मोटी जॉब करते हो क्या? तुम्हें पता भी है मैं इधर की नई मैनेजर हूँ। कार्तिक देखकर मुस्कुराया। फिर मेघना ने हद पार कर दी। मेघना कार्तिक को बोली कि जाकर अपना काम करो और मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। फिर उसके बाद वहां का एक स्टाफ ने आकर मेघना को बोला, तुम जानती भी हो ये कौन है? मेघना ने कहा, हाँ होगा कोई छोटी जॉब करने वाला। फिर उसने कहा, अरे मैम ये तो हमारे कंपनी के सीईओ है, ये आपने क्या बोल दिया? अब मेघना कांपने लगी, वो बहुत डर गई। फिर कार्तिक को बोले, सर सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बट कार्तिक ने माफ नहीं किया। तुम जैसी लड़कियां मेरे कंपनी के लायक ही नहीं है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और तो और मैं तुम्हें अभी फायर करता हूँ, बोलकर कार्तिक ने मेघना को उसे जॉब से निकाल दिया। मेघना को उसके बाद बहुत रिग्रेट हुआ, पर वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।